आज हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछे जाने वाला चैप्टर नंबर 4। ये अधिकतर बच्चे इसमें बहुत गलतियां कर देते हैं, लेकिन हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था इसके बारे में, ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पे था a नॉट इक्वल टू 0। इसको हम बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। लेकिन जब इसमें हम यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन और बराबर में ये 0 कर देते हैं तो इसका नाम हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे क्या है कि ये a नॉट इक्वल टू 0 लगा होता है, इसका मतलब होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे a की वैल्यू हम 0 कर देंगे, अगर a की वैल्यू 0 करेंगे तो x² की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और ये फिर bx प्लस c इज इक्वल टू 0 बचेगा। इस कंडीशन में ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, तो ये इसलिए यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 लगाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2 होती है। ये ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, तो ये बहुत ही मोस्ट होता है। तो हमें ये याद रखेंगे कि जब किसी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 होगी तो उसको लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण बोलेंगे। जब उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है, जैसे पॉलिनोमियल में उसके जीरोज होते थे, उसको हम जीरोज बोलते थे अल्फा बीटा को, लेकिन यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी उसको हम मूल या रूट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले श्री धराचार्य जी ने एक सूत्र दिया था, हमें एक फॉर्मूला दिया था, उससे हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालते थे। तो धराचार्य जी ने हमको सूत्र दिया था ये वाला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इससे हम इक्वेशन की क्या वैल्यू निकालते थे यहाँ पर x की। लेकिन इस x की वैल्यू जो होती है इसके यहाँ पे ये दिया है इसको सिर्फ b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac ये चीज है। ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसके निकालने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट और हिंदी में बोलते हैं विभक्त कर। तो इसको देखकर ही हम बता सकते हैं कि किस इक्वेशन की जो x की वैल्यू है वो रियल होगी या बराबर, या दोनों जो इसके रूट्स आएंगे वो सेम होंगे, या इसके रूट्स नहीं निकाले जा सकेंगे। इसके लिए हमने ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं इस तरफ, जो कि 4.3 एक्सरसाइज से लिए हैं। अब इसमें ये पूछा गया है कि इसके आप रूट्स की जो रूट्स बताइए कि किस प्रकार के रूट्स होंगे इसमें। तो हमने यहाँ पे ये वाला लिया 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें यहाँ पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू माइनस 6 और c की वैल्यू 3 है। जब हमने इसका विभक्त का डिस्क्रिमिनेंट निकाला तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू रखी -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आई 12 मतलब 12। तो ये क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है, और 0 से बड़ी होती है तो हमने देखा कि जब हमने इसकी वैल्यू रखी यहाँ पे तो इसके 2 रूट्स निकले, और दोनों रूट्स कैसे डिफरेंस है, अलग अलग हैं। जब 0 से बड़ा होता है ये डिस्क्रिमिनेंट तो इसके 2 रूट्स आते हैं और दोनों रूट्स कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इसके अगला एग्जांपल लिया हमने 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें यहाँ पे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू ये और c की वैल्यू 4 होती है। जब हमने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट में इसकी वैल्यू रखी विभक्त कर में तो हमने देखा कितना आया 0। जब 0 हमने यहाँ पे रखी तो हमने देखे इसके 2 बिल्कुल सेम रूट्स निकले, जो मूल हैं इसके दोनों बराबर आए, 4 अंडर रूट 3/6 4 अंडर रूट 3/6। अब एक और एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 3 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें यहाँ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 5। अब यहाँ से क्या होगा कि जब जैसे हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट विभक्त कर निकालेंगे तो हमने ये देखा इसकी वैल्यू आती है -31। -31 ये 0 से छोटा होता है, और 0 से छोटा है तो आगे हमने देखा कि जब ये अंडर रूट के साइन में माइनस अंडर रूट 31 जाते हैं तो इसकी हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। और इस तरह से जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो कंडीशन बनती है कि कोई मूल नहीं होते। तो इसकी 3 कंडीशन बनती हैं इसके आधार पर। नंबर 1 क्या होती है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। और सेकंड कंडीशन होती है b² माइनस 4ac बराबर 0, इस वाली कंडीशन से। तो इसमें हमने देखा कैसे 2
बराबर मूल। थर्ड कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। जब मतलब 0 से छोटी होती है तो इसमें क्या होता है कि कोई वास्तविक मूल नहीं। इसको हम बोलेंगे टू डिस्टेंस रूट्स, और इसको रियल रूट्स, और इसको बोलेंगे टू इक्वल रूट्स, और इसमें नो रूट्स। तो इस तरह से ये बहुत ही मोस्ट है, ये तीन चीजें ये ओटी में पूछी जाती हैं। और जब हमसे कभी कभी जो क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो इसी तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप बताइए कि इसके जो मूल होते हैं, रूट्स होते हैं, वो किस प्रकार के होंगे, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे या बराबर मूल होंगे या कोई मूल नहीं होगा। तो हम बड़े आसान तरीके से इस तरह से हम बता सकते हैं देखकर कि इसके मूल किस प्रकार के होंगे। तो ये तीन जो चीज हैं बहुत ही मोस्ट हैं। इसको अगर हमने समझ लिया तो हमारे इसमें 1 नंबर तो इसमें पक्का और 2 नंबर इस क्वेश्चन में पक्के हो जाते हैं, जबकि ये बहुत ही आसान है। और हमको ये श्रीधराचार्य सूत्र नाम से भी पूछा जाता है कि श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बताइए। तो 1 नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस सभी के अपॉन में 2a होता है। और ये इसमें मैक्सिमम पावर कितनी होती है तो हम बता देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो ये सब बहुत ही मोस्ट चीजें हैं इस चीज में इसमें। तो ये चीज हमको बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी और बहुत ही आसान है, बिल्कुल इनको याद रखना। इस तरह से इस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के जो क्वेश्चन है वो हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं।